महाभारत प्राचीन महाग्रंथों में से एक है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य हैं जितनी उस काल में थी। महाभारत में दी गई घटना और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है, पर असलियत में महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है। कोई भी कहानी खत्म तब होती है जब उस कहानी के सारे राज खुल जाएं, पर महाभारत में ऐसे कई राज हैं जिनका खुलना अभी बाकी है जिनका खुलना अभी बाकी है जिस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। महाभारत के साथ 18 अंक का कोई न कोई रहस्य जरूर है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। भागवत गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 औक्षणी सेना थी, जिनमें कौरवों के 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में क्यों होता गया? क्या सिर्फ यह एक संयोग था या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ था? यह ऐसा राज है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है। इस राज पर से पर्दा उठना भी बाकी है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें रेडिएशन का काफी ज्यादा असर था। भारत में जो सौप्तिक पर्व है उसके अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इस रहस्य का भी पता अभी लगना बाकी है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों के ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। हमारे पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वह खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वह एक वीक में जन्मे थे। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि वेदव्यास कोई एक आदमी था जो रामायण काल में भी था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी था, पर यह सरासर गलत है। सहदेव को भविष्य के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि एक युद्ध हो रहा था, लेकिन वह चुप था क्योंकि वह एक शाप के तहत था। अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह मारा जाएगा। गांधारी 100 बेटों और एक बेटी की मां थी। उनकी बेटी का नाम दुशाला था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन भाग नहीं लिया क्योंकि वह पहले से ही कालिंगी राजकुमारी भानुमति से शादी की थी और उसने उनसे वादा किया था कि वह कभी और किसी से शादी नहीं करेगा। धृतराष्ट्र के 2 बेटों ने दुर्योधन के कार्यों का समर्थन नहीं किया। गांधारी के बेटे विकर्ण और एक नौकरानी के पैदा हुए युयुत्सु ने, दोनों ने खेल में ही द्रोही के खिलाफ दलील लगाई थी। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।